वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मानयोग चवर छतर तख्त दे मालिक भगत वचल कृपा निदान अमेय दृष्ट ज़हरा ज़हूर हाजरा हजूर दसां गुरुआं दी आत्मक जोत जुगो जुग अटल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ मिल बैठे सत्संगी जनों, अकाल पुरख दी महान बख्शिश हुई है जो सानू ये सत्संगत करन दियां घड़ियां अमृत वेले गुरु दरबार दियां हाजरियां भरन दा सुभाग प्राप्त होया है। ये सतगुरु जी ने साडे ते महान कृपा की है। अज दा जो मुख वाक सतगुरु जी ने सानू बख्शिश किया है, पंचम गुरुदेव धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सोरठ राग दे विच बख्शिश करते हुए साडे ते कृपा करते हैं। सतगुरु जी सोरठ महला पंजवां घर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ये पावन मुखवाक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के 641 अंग ते सुभायमान है। हुक्मनामा शब्द लमेरा है, फिर भी जितनी को सतगुरु जी ने बुद्धि बख्शिश की है उस अनुसार कोशिश करेंगे। आओ रल मिल के कोशिश करिए कि असी पावन हुक्मनामा जी के शब्द अर्थां की जानने की कोशिश करिए। सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल पोहंगम सादे पंच जना स्यों संग न छुटकियो अधिक अहम बुद्ध बादे। सतगुरु जी सानू समझाते हुए कहते हैं कि भाई फोके कर्म कांडा तो बचना चाहिए है। निरापुरा पाठ पढ़न नाल जां वेदां नूं विचारन दे नाल जां जिहड़े जोगियां दे कुंडली आसन वगैरह निपुल भोंगम साधे जो जोगी कर्म कांड करते हैं, हठ करना, गर्मी दे विच अग दे सामने बैठ के तपस्या करनी, ऐसे कर्म कांडां नाल वो परमात्मा नहीं रीझदा। जिहड़े यही जे कर्म करते हैं निरापुरा पाठ ही पढ़ी जाना जां वेदां नूं विचार के ये समझना कि मैं हुण ज्ञानी बन गया हाँ जां मैं परमात्मा नूं इस तरीके नाल पा लवांगा, वो कहते हैं कि नहीं भाई, पंच जना स्यों संग ना छुटकियो अधिक अहम बुद्ध बादे। वो जिहड़े पंज विषय विकार हैं उन्हां तो खैड़ा इस तरह नहीं छुटता, वो सगों होर ज्यादा हंकार आ जाता है। जिवें मैं कल भी बेनती की सी कि जिहड़े इस तरह हठ तपस्या आसन कर करके जां जोगियां वाले कर्म कुंडली आसन निवल भोंगम इस तरह के आसन करके जां पहाड़ा जंगलों में जाके जो तपस्या करते हैं उस तरह करने नाल सगों ज्यादा हंकार आ जाता है मनुख दे विच। इसे करके सतगुरु जी ने गृहस्थ जीवन को प्रधानता बख्शिश की है। सतगुरु जी बख्शिश करते हैं कि पंच जना स्यों संग ना छुटकियो अधिक अहम बुद्ध बाते। पंच जन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, ये जिहड़े विषय विकार हैं, इन्हां तो इकल्ले पाठ पढ़न नाल जां वेदां दे विचारन नाल भी खेड़ा नहीं छुटदा।
सतगुरु जी सानू समझाते हुए ये कहते हैं कि प्यारे इन बिद मिलन ना जाए। इस तरीके नाल परमात्मा दे नाल मिलाप नहीं हुंदा। मैं किए कर्म अनेका हार परियो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे प्यार गुरु सवारिया गुरु प्यारिया, इन्हां तरीकियां नाल इन्हां कर्म कांडां नाल उस सतगुरु नाल मिलाप नहीं हुंदा। जिन्ने मर्जी इस तरह के अनेका कर्म कर ले, क्योंकि गोबिंद भाओ भगत का भुखा, परमात्मा का प्यार का भुखा है। सतगुरु जी ने फैसला किया है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाओ। ये प्रेम प्यार का सतगुरु भुखा है। जे तू केवल फोके कर्मकांड ही करी जाएगा, निरा पूरा पाठ ही पढ़ी जाएगा, तो तेरे विच हंकार और ज्यादा बढ़ जाएगा। जिवें मैं कल दसिया सीगा कि वो दीवा बन जाता है जिहड़े हट करते हैं, तपस्या करते हैं, जां कल्ले बह के भगती करते हैं, वो दीवा बन जाता है जिहड़ा दूसरों को तो चानण दे सकता है पर वो अपने थले हनेरा रह जाता है। गुरबाणी का फैसला है, अवरे को उपदेश के मुख में पर है रे। दूसरों को तो भाई तू उपदेश करता है, पर तू आप तो उस जो तू दूसरों को कह रहा है आप तो उसको फॉलो ही नहीं कर रहा। और जे तू दूसरों को वो दसेगा तो आप नहीं कर रहा, तो तेरी अपने थले हनेरा है, दूसरों को तू चानण बन रहा है। हार परियो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। फिर तरीका की है, आओ सतगुरु जी को पूछिए। सतगुरु जी कहते हैं हार परियो स्वामी के द्वारे। हे भाई तू आके उस सतगुरु अगे शीस निवा ते सतगुरु जी नूं अरदास बेनती कर उस परमात्मा अगे कि वाहिगुरु मैनू दीजे बुद्ध विवेका, मैनू विवेक बुद्ध बख्शिश करो। जिवें आपां अरदास विच बेनती करते हैं ना कि दाना सिर दान नाम दान, ये सतगुरु जी सानू नाम दी दात बख्शिश करो। हार परियो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। अरदास बेनती करया कर प्यारिया, हाँ आया दूरों चल के मैं तकी तो शरणाए जियो, मैं आशा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाए जी। ऐसी बेनती करनी है, हार परियो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। रहाओ मोन पयो करपाती रहियो, नगन फिरियो बन माही, तट तीर्थ सब धरती भ्रमियो, दुविधा छुटकै नाही। मोन पयो करपाती रहे। जितने भी जोगियां वाले कर्म, जिवें ऋषि मुनि पता नहीं किन्ने किन्ने साल मौन रखते हैं, मौन रखने वर्त रखने, नगन फिरियो बन माही, जंगलों के विच नंगे तुरे फिरना, चुप धारण कर लेनी, फिर तट तीर्थ सब धरती भ्रमियो, देशा प्रदेशों का भ्रमण करना, दूर दराडे नदियों के किनारियां ते पहाड़ों जंगलों में तुरे फिरना, गृहस्थ मार्ग को छड्ड के। पर उन्होंने मन विचों भी दुविधा नहीं जाती। हौमै दीर्घ रोग है दारू भी समाही। हौमै बहुत बड़ा रोग है, वो इन्हां ऋषियों मुनियां दे विच भी आ जाता है, जिहड़े देशों प्रदेशों का भ्रमण करते हैं ते अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हाँ, मैनू सारी दुनिया का पता है, मैं देश प्रदेश घूमे हाँ, ते तट तीर्थ सब धरती भ्रमियो, ते बड़े बड़े तीर्थों का इशनान करके आया है, मैं सारे तीर्थों ते जाके भ्रमण किया है। 68 तीर्थ सनातन धर्म अनुसार 68 तीर्थों से इशनान करना, जिहड़ी जाके 68 तीर्थों से भी इशनान करते हैं, उन्होंने भी हौमै का रोग सगों ज्यादा पनप जाता है कि हुण मेरे तो बड़ा भी कोई ज्ञानी है। पर उन्होंने मन के भी दुविधा रहती है, वो दुविधा नहीं जाती, क्योंकि गुरबाणी का फैसला है, देश छोड़ परदेस है ताया, पंच चंडाल नाले ले आए। बंदा देश छोड़ के अपना भावे प्रदेश चला जाए, पर पंच चंडाल नाले ले आया। ये जिहड़े विषय विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ये नहीं जाते,
ये मनुख नहीं छड्डदा, देश छड्ड दिंदा है ते प्रदेश चला जाता है। पर सतगुरु जी फैसला करते हैं कि नहीं भाई, ये दुविधा मनुख के मन विचों नहीं जाती जद तक वो उस परमात्मा के नाल सच्ची प्रीत नहीं पाउंदा। ते निरक्षण होके, निर्मल मन होके, हंकार नाल नहीं, मन हंकार दा भरिया नहीं होना चाहिए, मन निर्मल हो। मन कामना तीर्थ जाए बस्यो, सिर करवत तराए, मन की मैल न उतरै एह विद, जे लख जतन कराए। जे वो अपने मन की भावना के अनुसार तीर्थ जाए बस्यो, किसी तीर्थ से जाके बैठ जाएगा कि शायद इत्थे रहने नाल, जिवें सनातन धर्म का विचार है कि जो काशी विच जाके बस जाता है वो सुरगां नूं जाता है। जे वो इस तरह के किसी नामी तीर्थ से जाके बैठ जाएगा कि इस तरह जाने नाल मैनूं परमात्मा मिल जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ते सिर करवत धराए, बहुत साल पहला बनारस दे विच, काशी दे विच इस तरह होया करदा सीगा। उन्होंने उत्थे काशी के मंदिर में एक आरा रखा हुआ सी कि जो मनुख इस आरे हेठ आके अपने आप को चरवा लवेगा वो सीधा स्वर्गां नूं जावेगा। ये पंडितां दा उस टाइम काशी दे विच ऐसा उन्होंने एक अडंबर बनाया हुआ सी। पर सतगुरु जी इत्थे सानू बख्शिश करते हुए साडे ते कृपा करते हैं कि भाई मन कामना तीर्थ जाए बस्यो, सिर करवत धराए। भावें कोई तीर्थ ते जाके पक्का ही उत्थे दा वसनीक हो जाए, जां आरे हेठ अपना सिर कर देवे कि मैनू चीर दिओ ते मैनू शायद इस तरह स्वर्गा की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, मन की मैल न उतरे एह विद, जे लख जतन करे। इस तरह के भावें तू लखा जतन कर ले, मन की मैल नहीं इस तरह जाती। कनिक कामनी है वर गैव, बहु विद दान दातारा, अन्न बस्तर ऊम बहु अर्पे, नह मिलिए हर द्वारा। कनिक कामनी है वर गैव, भावें सोना ते कोई स्त्री दान करता है, सोना दान करता है। पुराने ग्रंथों में आप देखते हैं अश्वमेध जग होया करता सी, जिहदे विच घोड़े दान करने, हाथी दान करने। कनिक कामनी है वर गैबर, बहु विद दान दातारा। भावें कोई किड्डे भी वड्डे वड्डे दान कर लवे, घोड़े, हाथी, स्त्री, सोना, गहने, हीरे, जो मर्जी दान कर लवे। अन्न वस्त्र भूम बहु अर्पे, नह मिलिए हर द्वार। अन्न दान करना, वस्त्र दान करने, भूमि जमीन दान कर दे। इस तरह भी उस हरि का द्वार मनुख नहीं पाता, नहीं पा सकता। नह मिलिए हर द्वारा, पूजा अर्चा बंधन डंडौत। चाहे कोई डंडौत बंदना करके दिखे ना, कई लम्बे पै पै के डंडौत बंदना करते हैं, अरदासा करते हैं। कई दूर जो पहाड़ों के मंदिर हैं उत्थे भी डंडौत बंदना करके लम्बे पै पै के उत्थे तक जाते हैं। पूजा अर्चा बंधन डंडौत, खट कर्मा कत रहता। जोगियां वाले आसन कर करके इस तरह के कर्म कांड जितने भी सतगुरु जी ने अज का जो पावन हुक्मनामा बख्श किया है, वही यही बख्शिश किया है कि भाई इन्हां फोके कर्म कांडा विच कुछ नहीं रखिया। इस करन नाल कदे भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, सगों ज्यादा हंकार हौमै मनुख दे विच पनप पैंदी है। हौ हौ करत बंधन मह परिया, नह मिलिए एह जुगता। इन्हां जुगतां दे नाल भी उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जोग सिद्ध आसन 84, ए भी कर रहया। वड्डी आरजा फिर जन्मे, हर स्यों संग न गया। जोगियां ते सिद्धां वाले आसन करने ते दूर पहाड़ां दियां कुंदरां विच जा बैठना। 84 आसन जो योग मत अनुसार पतंजलि दे योग आश्रम अनुसार जो 84 आसन भावें तू वो भी कर ले। ते वड्डी आरजा फिर जन्मे, अपनी उम्र नूं वधा के हजारां साल कर लेनी, पर इस नाल भी उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। सगों मनुख आवागमन के चक्कर विच भटकदा रहिंदा है। वड्डी आरजा फिर जन्मे,
मनुख जन्मदा ते मरदा है, मरदा ते जन्म पैंदा है। हर सिउ संग ना कहिया, इस तरह भी उस हरि दा संग प्राप्त नहीं होता, उस हरि दी संगत नहीं प्राप्त होती। राज लीला राजन की रचना, करिया हुक्म अपारा। जे तू राजा वाले बड़े बड़े अडंबर कर लवेगा, बड़े बड़े यज्ञ करने, हवन करने, ते उन्हां वर्गा स्वांग रचा लेना, अपनी इमारत नूं, अपनी अमीरी नूं दर्शाउणा। करिया हुक्म अपारा, सेज सोहनी चंदन चोआ, नरक घोर का द्वारा। सोहणियां सेजा अतर नाल सुगंधियां नाल भर लैणियां। चंदन चोआ, चंदन दे नाल, चंदन दी लकड़ी दीयां सेजां दे उत्ते सौण नाल, जां बहुत सोहणे सोहणे महिला विच रहण नाल इस परमात्मा की प्राप्ति होएगी नहीं। नहीं, इंसान ये भी सारा नरक घोर का द्वारा ही है, उस नरक नूं जाण वाला दरवाजा ही है। कि जिन्ने भी कर्मकांड हैं, जिन्नी भी ऐशो इशरत है, नहीं तो फिर सतगुरु जी अखीर ते फैसला करते हैं कि परमात्मा नूं मिलण दा रस्ता की है, फिर वो तरीका की है। आओ सतगुरु जी बख्शिश करते हैं। हर कीरत साध संगत है, सिर कर्मन कै कर्मा। कहो नानक तिस भयो प्रापत, जिस पूर्व लिखे का लहना। हुण सतगुरु जी सारे भोगे कर्म कांडां नूं दर्शा के अखीर ते उस परमात्मा नूं मिलण दा रस्ता सानूं दसदे होए साडे ते बख्शिश करदे हन। हर कीरत साध संगत है, भाई हरि दी कीर्ति करनी ते सत्संगत विच आके बैठना। सिर कर्मन कै कर्मा, सारियां तो सर्वोत्तम कर्म है, उच्चा कर्म है। कहो नानक तिस भयो प्राप्त, जिस पूर्व लिखे का लहना। ते सत्संगत किन्हां नूं प्राप्त हुंदी है? ऐसे मनुखां नूं जिन्हां दे कोई चंगे कर्म कीते हुए हैं, जिन्हां दे पूर्वले कर्म जाग पे हैं, जिन्हां दे वड्डे भाग हैं जो सत्संगत करते हैं। सतगुरु जी ने सानूं कलयुग दे विच सब तो वधिया तरीका जिहड़ा बख्शिश कीता है कि भाई साध संगत करया कर, सत संगत विच आया कर ते आके उस परमात्मा की सिफत सलाह करनी, उस हरि की कीर्ति करनी, उसका कीर्तन करना। ये सब तो सुखाला ते आसान गाड़ी राह है, असली तरीका है उस परमात्मा को मिलण दा। तैनूं गुरसिखा फोके कर्मां विच पैण दी लोड़ नहीं, इन्हां फोके कर्म कांडां दे विच उलझण दी लोड़ नहीं। तेरे कोले सब तो वधिया तरीका तैनूं सतगुरु जी ने बख्शिश कीता है। कोई अपना गृहस्थ आश्रम छड्ड के जंगलों में भटकण दी लोड़ नहीं, घर दे विच ही सारा कुछ है। तू अपने परिवार दे विच रह के, बच्चियां दे विच रह के, अपना कारोबार करके, कामकार निता प्रति कर्म करके, खेती बाड़ी दिहाड़ी दुकानदारी कामकार फेरी ला के करके भी तू अपने परिवार को भी पाल सकता है ते उस परमात्मा नूं भी मिलन का तरीका तैनूं मिल सकता है। उस परमात्मा नाल भी प्रीत पा सकता है। तू अपने निता प्रति दे कारो विहार करदे आ, सदा ही उस परमात्मा नूं याद रख ते सत संगत विच आया कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भये अरोगा। कोट विघन लाथे प्रभ शरणा, प्रगटे भले संजोगा। कर इशनान सिमर प्रभ, अमृत वेले उठ के इशनान कर उस परमात्मा नूं सिमरिया कर, उसका चिंतन करया कर, उसकी आराधना करया कर। मन तन भये अरोगा, तेरा मन ते तन सदा अरोग रहेगा। कोट विघन लाथे प्रभ शरणा, करोड़ां तेरे जिहड़े विघन रुकावटां हन, प्रभु की शरण विच आया सारे दुख कलेश कष्ट रुकावटां दूर हो जाणगे ते प्रगटे भले संजोगा। जिहड़े ते पिछले भी कोई पूर्वले कर्म कीते हुए हैं, चंगे कर्म कीते हैं, वो भी जाग पैणगे, प्रगटे भले संजोगा, वो प्रगट हो जाएंगे तेरे चंगे कर्म किए हुए। इस करके सत संगत का, साध संगत का गुरु घर विच, गुरु दरबार विच बहुत बड़ा महात्म है। हर कीरत साध संगत है, सिर कर्मन कै कर्मा। कहो नानक तिस भयो प्रापत, जिस पूर्व लिखे का लहना। तेरो सेवक एह रंग माता, भयो कृपा
कृपाल दीन दुख भंजन, हर हर कीर्तन एहो मन राता। सतगुरु जी उस प्रभु परमात्मा की अरदास करते हैं, तेरो सेवक यह रंग माता। हे वाहिगुरु जी अपने सेवक को सदा ही इस रंग विच रंगे रहन दे, विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो। तेरो सेवक एहो रंग माता, भयो कृपाल दीन दुख भंजन, हर हर कीर्तन एहो मन राता। हे कृपालु महाराज जीओ, हे सतगुरु जी दीन दुख भंजन, दुखा नूं भंनण वाले, दीना दे राखे, गरीबां दे राखे, गुरु गरीब निवास, हर हर कीर्तन एहो मन राता। इस हरि दे कीर्तन नाल मेरा मन सदा रत्या रहे। सतगुरु ने ऐसा सुखाड़ा सानू गाड़ी दा उस परमात्मा नूं मिलण दा बख्शिश कीता है। सतगुरु जी बाणी अंदर फैसला करते हैं, कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपीए लाए ध्यान। कलयुग दे विच कीर्तन नूं प्रधानता बख्शिश कीती है सतगुरु जी ने, ते क्या है गुरसिख प्यारिया इस नूं ध्यान नाल सुनिया कर। गुरमुख जपीए लाए ध्यान, ते ध्यान ला के उस कीर्तन नूं करया कर। तेनू सब तो सुखाला तेरे कोले राह है उस परमात्मा नूं मिलण दा, जो हजारों साल तक जोगी जति तपस्वी मुनि ऋषि नहीं पा सके। हट करके तप करके कर्म कांड करके जोगियां वाले 84 लाख आसन करके तेरे कोले सतगुरु जी ने बड़ा बड़ा सुखाला राह बख्शिश किया है। कीर्तन करया कर, बाणी पढ़िया कर, बाणी सुनिया कर, बाणी नूं हिरदे दे विच विचारिया कर, ते सदा ही अपने निता प्रति दे कारो व्यवहार करदे उस परमात्मा नाल सुरत जोड़ी रखिया कर। तैनूं उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ताकि असीं भी आओ इस पावन हुक्मनामे ते अपने हिरदे दे अंदर विचार करिए, उस परमात्मा के नाम सदा हिरदे दे विच वसा के रखिए, ते इसे तरह अमृत वेले गुरु दरबार दीयां हाजरियां भरीए, सत्संगत करिए, ताकि साडा भी यह जन्म जिहड़ा है यह लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। बोला चुका दिखे मां।